सो पार्ट 16 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूचेन बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि ये लोग अब नॉन स्टॉप सभी ऑनलाइन बैटल्स को जीत रहे हैं। मतलब कहाँ पहले इनकी काफ़ी कम रैंक आ पाती थी, लेकिन अब ये डायरेक्ट रैंक 10 पर आ चुके हैं। लेकिन तभी गुई गुस्से से उठी एंड यूचेन के बेस्ट फ्रेंड को डांटने लगी क्योंकि बेस्ट फ्रेंड ने गुई की कमांड को फॉलो नहीं करा था। इसलिए बोलती है कि तुम सोल्जर के नाम पर धब्बा हो, तुम खुद को हीरो मानते हो। तो तब दोस्त बोला कि लेकिन मैं सोल्जर तो हूँ ही नहीं, इसलिए तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तो तब गुई बताती है कि आज से पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जिसने मेरी कमांड को फॉलो नहीं करा हो। तुम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो अपनी मनमानी करके। तुम्हारी वजह से हम बैटल हार भी सकते हैं। मतलब कि तुम सिर्फ इंटरनेट कैफे खोलकर पैसे कमाने के लिए पैदा हुए हो, ना कि अपने लोगों की जान बचाने के लिए। यूचेन गुई के पास आया और गुई से शांत होने के लिए बोलने लगा, ये कहकर कि ये सब सिर्फ एक गेम ही तो है, तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो। तो तब गुई बोली कि कोई भी बैटल बड़ी या छोटी नहीं होती, अगर तुम लोग मेरी कमांड को फॉलो नहीं करोगे तो मैं ये टीम छोड़ दूंगी। तो तब यूचेन सभी से कहता है कि हाँ, हम अपनी बॉस की कमांड को फॉलो करेंगे। तो तब वो सब भी मान जाते हैं और फिर तभी ये सीन यहीं कट हो गया। अब दिखाया गया कि जब ये दोनों घर जा रहे थे तो तब यूचेन ने गुई की नॉन स्टॉप तारीफ करी कि तुम वाकई में कमाल हो। मतलब जंग में उतरकर बेरहमी से सभी को मारती हो, तुम्हें तो गॉड ऑफ हेल होना चाहिए। तो तब गुई खुश होने लगी कि मुझे तुम्हारा ये दिया हुआ टाइटल पसंद आया। फिर अब दिखाया जाता है कि इनकी टीम धीरे धीरे सभी टीम को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई जब एक दिन इंटरनेट कैफे में थी तो तब उससे एक दूसरा एलियन बात करने की कोशिश करता है। एक्चुअली ये वही है जिसने पहले यूचेन की थोड़ी सी हेल्प कराई थी जब उसकी गैंगस्टर से फाइट हो गई थी। बाय द वे इसका नाम है नोवा। नोवा गुई के पास आया तो तब गुई नोवा से नॉनस्टॉप कई सारे क्वेश्चंस करती है कि तुम कौन से प्लैनेट से हो, मुझे अपने बारे में बताओ, क्या तुम मेरी हेल्प करा सकते हो मुझे मेरे प्लैनेट से कांटेक्ट कराने में। तो तब नोवा गुई को बताता है कि मैं अर्थ पर यहाँ के लोगों के ऊपर नोट्स लिखने आया हूँ कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। और फिर पूछता है कि तुम्हारे प्लेनेट का नाम क्या है। गुई बता देती है कि स्कॉर्पियस प्लेनेट। तो तब नोवा बोला कि शायद ये प्लेनेट मेरे प्लेनेट से काफ़ी दूर है, मतलब मेरा प्लेनेट इससे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। माफ़ करना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, वैसे ही मैं कल ही इस प्लेनेट से वापस अपने घर जा रहा हूँ। तो तब गुई उदास हो गई और बोली कि ठीक है, और फिर तभी नोवा यहाँ से चला जाता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूचेन गुई के पास आया और बताने लगा कि देखो तुम्हारी यूज़र आईडी मैगजीन में आई है, यानी अब तुम बहुत ही बड़ी प्लेयर बन चुकी हो। तो तब गुई खुश हो रही होती है ये सब देखकर, लेकिन तभी हेलान जो कि इन दोनों की बातें सुन चुका था वो गुई के पास आता है और पूछता है कि क्या तुमने गेम्स खेलना शुरू कर दिया है। और फिर यूचेन को डांटने लगा कि तुम खुद तो पढ़ते नहीं हो और अपनी बहन को भी पढ़ने नहीं दे रहे हो। तो तब यूचेन बोला कि तुमसे मतलब, यानी तुम बीच में क्यों आ रहे हो। मेरी बहन जब स्कूल के बाद फ्री होती है तो वो तब गेम्स खेलती है। लेकिन हेलान मानता ही नहीं, मतलब दोनों के बीच लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों नूडल्स कंपटीशन करेंगे जिसमें जो जीतेगा उसकी बात को माना जाएगा। फिर बस होना क्या था, दोनों ने जल्दी जल्दी नूडल्स को खाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो सब ठीक रहा, यानी दोनों आराम से बॉल्स को फिनिश कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों की हालत खराब होने लगी, यानी कि दोनों से ही अब खाया नहीं जा रहा होता है। गुई परेशान नजर आ रही थी इन दोनों की ये हरकत देखकर कि ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं। तो वहीं इन दोनों का बुरा हाल था, लेकिन पीछे इन दोनों में से एक भी नहीं हो रहा था। यूचेन वेट्रेस से बोला कि तुम और नूडल्स ले आओ क्योंकि अभी हम और खाएंगे। तो तब गुई जल्दी से वेट्रेस के पास आती है और उससे कुछ भी लाने से मना कर देती है। वेट्रेस पूछती है कि वैसे तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा और फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा। गुई पूछती है कि बॉयफ्रेंड। तो तब वेट्रेस कहती है कि हाँ, तभी तो ये दोनों तुम्हारे लिए कंपटीशन कर रहे हैं। बट गुई क्लियर कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये दोनों बेवकूफ़ इंसान हैं। बाय द वे यूचेन अब हारने लगा था। तो तब हेलान बोला कि ठीक है, अब गुई तुम्हारे साथ गेम नहीं खेलेगी। तो ये सुनकर यूचेन में एनर्जी आ गई और उसने और भी ज़्यादा स्पीड से नूडल्स खाने शुरू कर दिए कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो तब हेलान हैरान हुआ और ये सब देखने के बाद बोला कि ठीक है, तुम जीते और मैं हारा, मतलब तुम दोनों गेम्स खेल सकते हो। तो तब यूचेन बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है कि फाइनली मैं जीत चुका हूँ, लेकिन सेम टाइम उसकी तबीयत भी खराब हो गई और वो नूडल्स को वहीं निकालने लगता है। मतलब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेलान भी इंटरनेट कैफे में है जहाँ गुई सभी को ऑर्डर दे रही है कि किसे कब और कैसे अटैक करना है। वो सभी गुई का ऑर्डर को फॉलो करते हैं और फिर फाइनली इस बैटल को भी जीत गए। यूचेन शॉक होकर बताने लगता है कि आज हमने उस टीम को हराया है जो आज से पहले कभी नहीं हारी थी। मतलब क्या तुम लोग इस बात का मतलब समझ रहे हो कि अब हमारी टीम भी सुपर फेमस बन चुकी है। यूचेन का दोस्त भी खुश हो रहा था और अब आज पहली बार गुई ने भी यूचेन के दोस्त की तारीफ की।
कि इस बार तुमने मेरी बात सुनी थी। तो तब वो कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं एक बहुत ही अच्छा सोल्जर हूँ। गुई हेलान की भी तारीफ करती है कि हेलान भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है, इसलिए इसे हमारी थंडर टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए। बट हेलान मना कर देता है कि मुझे माफ़ करना, पर मेरा ऐसा करना पॉसिबल नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब गुई बोली कि अगर हेलान हमारी टीम में नहीं आएगा तो हमारा चैंपियनशिप जीतना मुश्किल है, और फिर तभी वो भी यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेलान और गुई साथ में घर जा रहे हैं, जहाँ हेलान बातों बातों में बता देता है कि मुझे पता है कि तुम सिंगिंग करने का ट्राई कर रही हो लेकिन कर नहीं पाती हो। गुई पूछने लगी कि पर तुम्हें कैसे पता। तो तब हेलान गुई को टीज करने लगा उसकी एक्टिंग करके। तो तब वह हेलान का कॉलर पकड़ लेती है और ध्यान से हेलान को देखने लगी। हेलान गुई के ऐसा करने की वजह से शॉक था, और फिर गुई पूछने लगी कि तुम कितनी देर में बताओगे। तो तब वो पीछे हुआ और फिर गुई को उसकी वही वाली वीडियो दिखाने लगा जब गुई आईज क्लोज करके सिंगिंग करने की कोशिश कर रही थी। गुई एम्बैरेसिंग फील करने लगी कि भला मैंने ये क्या कर दिया है, फिर साइड में खड़ी हो जाती है। तो तब हेलान गुई से उसके यूजर नेम के बारे में पूछने लगा कि भला ABU का क्या मतलब है। गुई बोली कुछ भी नहीं, ये नाम मैंने बस ऐसे ही रख दिया था। तो तब हेलान कहता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तुम कोई भी काम बिना सोचे समझे कर दो। कोई नहीं, तुम मुझे मत बताओ, मैं खुद इस नाम के पीछे का मतलब ढूंढ लूंगा। कि तभी सीन कट होता है और अब हम यूचैन को देखते हैं जो कि जेलस नजर आ रहा है कि आखिर ये हेलान खुद को समझता क्या है। पता नहीं क्यों मोमो की इतनी फिक्र करता रहता है, मतलब इसका क्या मतलब बनता है मोमो के इतने क्लोज आने का या मोमो को देखकर स्माइल करने का। और मोमो भी जब देखो हेलान की बात मानती रहती है और अब इस जिद पर आ गई है कि हम अपनी टीम में हेलान को भी लाएं। तो तब उसका दोस्त बोला कि वैसे हेलान है वाकई में एक अच्छा प्लेयर, लेकिन तुम उससे इतने जेलस क्यों हो रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मोमो को पसंद करने लगे हो। यूचन बुरी तरह शॉक रह गया कि भला तुम ये कैसी बात कर रहे हो। तो तब दोस्त कहता है कि मोमो तुम्हारी ब्लड रिलेटेड सिस्टर नहीं है, इसलिए हो सकता है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हो। तो तब यूचन कहता है कि नहीं, ऐसा होना कभी भी पॉसिबल नहीं, मोमो सिर्फ मेरी छोटी बहन है जिसकी मैं फिक्र करता हूँ और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। कि तभी सीन चेंज हुआ और हमें यूचेन को अकेले में बैठकर इसी बारे में सोचते हुए दिखाया गया। यानी वो सोच रहा है कि वैसे मोमो के अंदर जो लड़की है वो है तो कोई और फिर मेमोरी याद करने लगा कि हम साथ में कितने ज़्यादा खुश हैं, यानी अब मैं मोमो के साथ हमेशा खुश रहने लगा हूँ। लेकिन तभी होश में आकर बोलता है कि मुझे ये सब बकवास सोचनी बंद कर देनी चाहिए। मोमो की बॉडी में जो कोई भी है वो भी मेरी बहन है, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं उसे खुश रखूं, प्रोटेक्ट करूं और इस दुनिया की सभी खुशियां दूं, क्योंकि जब तक मोमो हैप्पी है तब तक मैं भी हैप्पी रहूंगा। वेल सीन कट हुआ और अब नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर चाओ का असिस्टेंट दिखाया गया जो कि गुई से डरकर एक्सपेरिमेंट लैब छोड़कर भाग गया था। वो अब एक वेटर की जॉब करता है एंड जब किसी कस्टमर का ऑर्डर लेने आया कि तभी बुरी तरह शॉक रह गया ये देखकर कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि मिस्टर चाओ है, जो कि बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। असिस्टेंट परेशान नजर आने लगता है। फिर मिस्टर चाओ बोले कि तुमने क्या PhD यहाँ जॉब करने के लिए की थी। असिस्टेंट नॉनस्टॉप माफी मांगने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसलिए गायब हुआ था क्योंकि मैं काफी बुरी तरह डर गया था। मिस्टर चाओ बताने लगते हैं कि तुम शुरू से मेरे साथ काम करते आ रहे हो, तुमको मेरे सभी सीक्रेट्स के बारे में भी पता है, फिर भी तुम बिना कुछ बोले और मेरे इम्पोर्टेंट डिवाइस को लेकर गायब कैसे हो सकते हो। असिस्टेंट समझाने लगता है कि प्लीज़ मेरी बात को समझिए, मैं सच में डर गया था, इसलिए मुझे अचानक भागना पड़ा था क्योंकि मैं अपनी जान बचा रहा था। और रही बात डिवाइस की तो वो मेरे पास नहीं है बल्कि उसको मोमो अपने साथ ले गई थी। मिस्टर चाओ हैरानी से पूछते हैं कि भला कौन मोमो, मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो। असिस्टेंट हैरानी से पूछता है कि आप मोमो को कैसे भूल सकते हो, और फिर गुई के बारे में मिस्टर चाओ को सब बताने लगता है। यानी मिस्टर चाओ की जिन मेमोरीज को गुई ने रिमूव कर दिया था वो सब अब मिस्टर चाओ को असिस्टेंट के थ्रू वापस मिल चुकी हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि यूचेन हेलान से मिलने आया है, हेलान के सभी दोस्तों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर, और फिर हेलान को कोल्ड ड्रिंक देकर उसकी तारीफ करने लगा। बट हेलान तब भी माना नहीं, यानी बोला कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों नहीं कर लो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी नहीं होऊंगा। तो तब यूचेन चिढ़ने लग जाता है और बोला कि तुम खुद को समझ क्या रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे बिना हम कभी जीत नहीं पाएंगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। और जब स्कूल के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड को इस बारे में आकर बता रहा था कि ये हेलान बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, पता नहीं खुद को हीरो समझ रहा है, यानी उसने टीम में आने से मना कर दिया। लेकिन तभी दोस्त ने बताया कि
हेलान तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। यूचेन शॉक रह जाता है हेलान को देखकर, क्योंकि हेलान अपने दोस्त डिंगनान के साथ थंडर टीम को ज्वाइन कर चुका है और फिर बोला कि ये सब मैंने मोमो के लिए करा है। यूचेन खुश होने लगता है कि फाइनली हमारी थंडर टीम सुपर स्ट्रांग बन चुकी है कि तभी सीन चेंज होता है और अब हम गुई को देखते हैं जो कि इन सभी की लीडर बन के आगे चल रही थी एंड ये बाकी सब गुई के पीछे, यानी कि अब अच्छे से थंडर टीम कंप्लीट हो चुकी है और अब कोई भी इन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। कि तभी सीन कट हुआ और हमें दिखाया गया कि जिनजिंग गुई से कह रही है कि वाह तुम्हारी फिर से फर्स्ट रैंक आई है, लेकिन तभी ली फेंग यहाँ आई और कहने लगी कि मोमो चीटिंग से पास होती है। जिनजिंग को गुस्सा आया कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तो तब ली फेंग कहती है कि इसके भाई यूचेन को देखो जो कि पूरे दिन गेम खेलता रहता है इसलिए लास्ट आता है, तो ये फर्स्ट कैसे आ सकती है पूरे दिन गेम्स खेलकर। यूचेन ली फेंग से लड़ने आने लगा कि तुम क्या बकवास कर रही हो, लेकिन तभी हेलान बीच में आया और बोला कि अगर हम गेम्स खेलते हैं तो हम साथ में मेहनत भी करते हैं। तो तब ली फेंग कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मोमो भी तुम्हारे साथ एग्जाम पेपर चोरी करती है, तभी तो एकदम लास्ट से ये फर्स्ट आने लगी है, पर मुझे तुम लोगों के मुंह नहीं लगना। तो तब जिनजिंग को और ज्यादा गुस्सा आने लगा कि आखिर तुम क्या बोलती जा रही हो, लेकिन हेलान जिनजिंग को रोक लेता है कि इसे जाने दो। कि तभी गुई, यूचेन, हेलान और डिंगनान इन चारों के नाम अनाउंस होने लगते हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जा रहा है। तो तब ली फेंग खुश होकर बोली कि ये सब तो थंडर टीम के मेंबर्स के नेम्स है ना, कांग्रेट्स, तुम सभी का गेम एंड हो चुका है। और फिर तभी खुश होती हुई यहाँ से चली गई। तो वहीं ये चारों भी समझ नहीं पाए कि आखिर हमें प्रिंसिपल ऑफिस में क्यों बुलाया जा रहा है। क्या प्रिंसिपल को पता चल चुका है कि हम गेम खेलते हैं? कि तभी सीन चेंज हुआ और दिखाया गया कि चारों एक साथ खड़े हैं, जहाँ हेलान और डिंगनान टीचर को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपनी हॉबी को भी फॉलो करना चाहिए स्टडी के साथ साथ। तो वहीं यूचेन प्रिंसिपल से बोलता है कि आप प्लीज हमें गेम खेलने से मना मत करना, मैं इस बार टॉप 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट में आकर दिखाऊंगा। लेकिन तभी प्रिंसिपल इनसे पूछते हैं कि तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे हो, मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को स्टडी के अलावा भी और भी चीज़ों में सपोर्ट करा है, इसलिए मैं तुम लोगों को भी सपोर्ट करूंगा। यानी तुम लोगों की गेमिंग टीम का नाम मैगजीन में भी आने लगा है, इसलिए अगर तुम सभी चैंपियनशिप को जीते तो इससे हमारे स्कूल का भी नाम रोशन होगा। तो ये सुनकर वो चारों बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं कि क्या सच में प्रिंसिपल हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बट तभी प्रिंसिपल बोले कि लेकिन अब यूचेन को टॉप 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट में आकर ही दिखाना होगा। तो तब यूचेन खुद पर ही गुस्सा करने लगता है कि मुझे क्या ज़रूरत थी इतना ओवर बोलने की। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर चाओ गुई की पूरी फाइल देख रहे हैं। एक्चुअली ये फाइल असिस्टेंट ने अपने घर से लाकर दिखाई है, वरना एक्सपेरिमेंट में से गुई ने खुद से रिलेटेड सभी डिटेल्स को गायब कर दिया था। असिस्टेंट बताने लगा कि मुझे नहीं पता था कि वो एलियन इतनी ज़्यादा पावरफुल निकलेगी, मतलब कि उसने आपकी मेमोरीज ही इरेज कर दी। तो तब मिस्टर चाओ कहते हैं कि तुम सच बोल रहे हो ना, कहीं मेरा बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। तो तब असिस्टेंट बोलता है कि इस एलियन की मेडिकल रिपोर्ट अभी तक हॉस्पिटल में मौजूद है कि ये कैसे पानी की गहराई में जाकर वापस बचकर आ गई थी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप वो सभी रिपोर्ट निकलवा कर देख सकते हो। तो मिस्टर चाओ शांत हो गए, यानी अब वो एक बार फिर गुई पर नजर रखने वाले हैं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.